How many minimum moles of MgCl2 should be added to just precipitate magnesium hydroxide in 100 ml buffer solution containing 0.2 molar ammonium hydroxide एंड 0.1 मोलर अमोनियम सल्फेट। ठीक है, के बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, के एस पी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखो कि हमें प्रेसिपिटेट किसको करना है। प्रेसिपिटेट करना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस। अगर ये डिजोल्व होगा तो Mg2+ में टूटेगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में। और आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सॉल्ट या फिर वीक बेस है जिसको प्रेसिपिटेट होना है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उसका कंडीशन क्या होता है कि QSP है ना, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के इक्वल हो जाए। तो इस केस में भी टू प्रेसिपिटेट आउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लिखेंगे Q = KSP। अब देखो हमारे पास बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें कि 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एंड 0.1 मोलर है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब इस बफर सॉल्यूशन से क्या आएगा, ये एक बेसिक बफर का सॉल्यूशन है। यहाँ देखो वीक बेस है और उसका सॉल्ट है। बेसिक बफर से हमें आएगा एक pH और वहाँ से हम हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या क्या आयन की आवश्यकता है जी, Mg2+ की एंड हाइड्रोक्साइड आयन की। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इस बेसिक बफर के हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। तो फिर ये पुट कर देंगे एंड KSP का वैल्यू भी दिया हुआ है हमें 10⁻⁻11। तो Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, वही निकालना है यहाँ पर। तो पहले बफर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये बेसिक बफर है ना, तो बेसिक बफर का फॉर्मूला यूज़ करके हम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेशन करेंगे। और आपको पता है बेसिक बफर में क्या होता है, POH = PKB + log कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन, वीक बेस का। तो इसको जैसे ही फार्मूला में पुट करेंगे POH = PKB + log कॉन्सेंट्रेट कॉन्जुगेट एसिड है अमोनियम आयन एंड बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप देखो कि जो अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आएगा अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट का जो मोलारिटी होगा ना 0.1, उसका डबल होगा अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है जिसमें कि अमोनियम आयन 2 यूनिट प्रेजेंट है पर सल्फेट के फार्मूला यूनिट में। तो ये हो गया 0.2 और इधर भी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.2 कैंसिल होगा, log 1 का वैल्यू 0, तो POH PKB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, PKB क्या होगा, KB दिया हुआ है आपको, तो PKB - log KB होता है, वो हो गया 5 + log इसका वैल्यू 0, तो POH हो गया 5। अब POH पता है तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻5 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे 10⁻⁻5। क्लियर है, ठीक है। तो Q = KSP जब हम अप्लाई करेंगे तो Q क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। KSP दिया हुआ है आपको है ना, तो OH तो आपने निकाल लिया। Mg2+ आपको दिया हुआ है रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालना है आपको, मैग्नीशियम 2+ के कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है। ठीक है, तो नाउ आयनिक प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है Mg2+। ठीक है, और ये है OH- का होल स्क्वायर कोफिशिएंट 2 जो पावर में जाता है, सिंपल है, डिवाइडेड बाय ये सॉल्ट, सॉरी ये सॉलिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखना क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। अब देखो Q KSP के इक्वल होगा तभी प्रेसिपिटेशन होगा, और KSP क्या है ये, तो ये पूरा टर्म को 10⁻⁻11 के इक्वल कर देंगे है ना। जैसे ही किए
तो आपने हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ निकाल रखा है, उसका वैल्यू पुट कर दो, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
ऑफ MgCl2 है, क्योंकि MgCl2 में 1 मोल है Mg2+ का। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml दे रखा है ना, तो आप फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ Mg2+ या MgCl2 निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया, फिर मोलारिटी कितना आ रहा है इसका 0.1, मोल्स कितना है हमें नहीं पता, वो निकालना है, और वॉल्यूम है 100 ml, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में रखते हैं तो 100/1000 कर देंगे, ठीक है। और फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, 0.01 मोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू।